नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 53। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। सिंधिया ने दरियापुर में ली आम सभा तो पूर्व सीएम पहुंचे नेपानगर। भगवान बालाजी निकले शहर भ्रमण पर, भक्तों को दिए दर्शन। इच्छा देवी में पहुंचने लगे हैं भक्त, नियमों के पालन के साथ दी जा रही है अनुमति। कम मजदूरी सहित अन्य समस्याओं को लेकर समिति की हुई बैठक, अफसरों को देंगे ज्ञापन। रविवार को नेपा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट दिए जाने के लिए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्राम दरियापुर पहुंचे और आम सभा को संबोधित किया। बुरहानपुर की नेपानगर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा कासडेकर के पक्ष में प्रचार करने बीजेपी के स्टार प्रचारक व राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया नेपानगर के दरियापुर पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में सिंधिया ने कहा कि शिवराज सरकार ने प्रदेश में विकास की लकीर खींची है तो कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में भ्रष्टाचार की लकीर खींची है। उन्होंने मंच से कमलनाथ की आलोचना की और सीएम शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का जननायक बताते हुए शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाए रखने के लिए इस उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। राजमाता विजय राजे सिंधिया जी ने कांग्रेस की डीपी मिश्रा की सरकार बनाई थी। उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक राज्य होता था और जब डीपी मिश्रा जी ने जन विरोधी नीति अपनाई तो मेरी दादी राजमाता साहब ने उस कांग्रेस की सरकार को धूल चटा दी थी। 54 साल बीत गए, 54 साल बीत गए, लेकिन कांग्रेस अभी सीखी नहीं। जब जनता के साथ अत्याचार होगा, जब जनता के साथ गद्दारी होगी, सिंधिया परिवार का मुखिया जमीन पर उतरकर उस सरकार को धूल चटाने का काम करेगा। मेरे भाई और बहनों, सोमवार को नेपा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ नेपा पहुंचे और आम सभा को संबोधित किया। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में सभा लेने नेपानगर पहुंचे। कमलनाथ ने अपनी सरकार फिर से बनने पर उनकी पूर्व की सभी योजनाओं को फिर से लागू करने की घोषणा की। वहीं इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा द्वारा कमलनाथ द्वारा मंत्री इमरती देवी के विरुद्ध की गई कथित टिप्पणी के विरोध में उनका विरोध प्रदर्शन भी किया गया। की प्रतिमा में माला अर्पण किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया था, ऐसा संविधान दिया था कि मैंने कई देशों में बाबा साहब अम्बेडकर की जब मैं उनके राष्ट्रपति से मिला। अपना पावरलूम कल्याण बुनकर समिति द्वारा मास्टर वीवर्स और पावरलूम बुनकरों की समस्याओं के निराकरण को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिए गए। शहर की अपना पावरलूम बुनकर कल्याण समिति द्वारा शहर के पावरलूम मालिकों और पावरलूम मजदूरों को हो रही परेशानियों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कम मजदूरी दिए जाने सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई और समस्याओं के निराकरण के लिए आगामी कार्रवाई तय की गई। अपना पावरलूम बुनकर कल्याण समिति अध्यक्ष ऐकाम अंसारी ने कहा कि मारवाड़ी द्वारा मास्टर वीवर्स को कम मजदूरी दी जा रही है और उन्हें कंपाउंड का सूद देकर उनका शोषण किया जा रहा है। ये समस्या को लेकर समिति द्वारा इसकी शिकायत श्रम अधिकारी सहित विभिन्न कार्यालयों में की जाएगी और मांगे पूरी नहीं होने पर बैठक लेकर निर्णय लिया जाएगा। अपना पावरलूम बुनकर कल्याण समिति के बैनर पर एक मीटिंग का कल आयोजन किया गया, जिसमें एकराम गब्बू सेठ की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन हुआ। इसमें कुछ बिंदुओं पर लेकर के बातचीत की गई, जिसमें मजदूरों को कम मजदूरी दी जा रही है, टेप लाइन कम है, पोस्ट काउंट दिया जा रहा है, 60 नंबर का कहकर उसमें 56 से 57 काउंट का वो दिया जा रहा है और 1 से 3 माह के लिए मजदूरी जो है मजदूरों को नहीं दी जा रही है। तो बुरहानपुर का मास्टर वीवर्स और वीवर्स के बीच में आपसी जो परेशानियां हो रही है, उससे रोज़गार के ऊपर बहुत मार पड़ रही है और बुनकरों के हालात बहुत ख़राब है। आज हालात ये हो गए हैं कि वो मारवाड़ी 15 से 20 हज़ार रुपये का एक मशीन पे भीम देता है और मालिक जो है वो लूम मालिक 1 लाख से ऊपर का लूम और लूम की जगह को बनाकर वो आज 15 से 20 हज़ार रुपये के माल देने वाले के यहाँ चोर बना हुआ है। तो इसको लेकर के हम कलेक्टर, एसपी और लेबर अधिकारी और एसडीएम को ज्ञापन देने वाले हैं और टेक्सटाइल अध्यक्ष को, और इसमें
15 दिन का हम समय देंगे। अगर 15 दिन के भीतर ये तमाम मामले सुलझ जाते हैं और आपसी बैठक में रजामंदी से कुछ मामले बन जाते हैं तो बेहतर है, और नहीं तो फिर एक जनरल आम मीटिंग की जाएगी और फिर बुरहानपुर के पावरलूम मालिकों के द्वारा जो भी तय करेंगे आपस में मीटिंग में, उसको लेकर के भविष्य की रणनीति बनाई जाएगी। पेमेंट को लेकर के बात करेंगे। 1 माह से 3 माह का पेमेंट अब कैसे देगा वो बुनकर आदमी, अपने लेबर को भी बुनकर दे रहा है, और जिसमें ये मजदूरी भी कम दे रहे हैं, यानी 24.5 की मजदूरी तय है, उसके अंदर ये लोग अपने को 22 से 23 मजदूरी दे रहे हैं। शारदीय नवरात्रि पर्व शुरू हो गया है। इंडिया न्यूज़ 53 अपने दर्शकों के लिए इच्छापुर स्थित मां इच्छा देवी के दर्शन और गांव का नाम इच्छापुर रखे जाने को लेकर विशेष रिपोर्ट तैयार की है। कोरोना काल के बीच शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और हम अपने दर्शकों को माता के दर्शन कराने का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। हम आपको दर्शन कराने ले जा रहे हैं मां इच्छा देवी मंदिर इच्छापुर, जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर विराजित है। मां इच्छा देवी के मंदिर पर 9 दिन की आराधना की जाती है। इच्छापुर में केवल मां इच्छा देवी के मंदिर पर 9 दिन की आराधना की जाती है और पूरे गांव में कोई प्रतिमा नहीं बैठाई जाती है। पूरा गांव मां इच्छा देवी की पूजा करता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की प्रदेश की सीमा पर विराजित श्री इच्छा देवी का प्राचीन मंदिर है। इस देव स्थान को तीर्थ क्षेत्र की गरिमा प्राप्त है। देवालय लगभग 450 वर्ष पुराना है, जिसका निर्माण कार्य एक मराठा सूबेदार द्वारा किया गया। उन्होंने पहाड़ी पर 125 फीट की ऊंचाई पर स्थित देवालय पहुंचने के लिए 176 सीढ़ियां बनाई हैं। इसका निर्माण सरदार भुसकुट्टे बुरहानपुर द्वारा कराया गया था। यहाँ वर्ष में 2 बड़े उत्सव और एक अन्य छोटे धार्मिक कार्य संपन्न होते हैं और मेले का भी आयोजन होता है। इन सभी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए और दर्शनार्थियों को सुविधा के लिए मंदिर ट्रस्ट न्यास कार्यरत है। ट्रस्ट का नाम श्री इच्छा देवी मंदिर ट्रस्ट न्यास इच्छापुर है। न्यास की स्थापना सन 1984 में हुई। मंदिर में पहुंचते ही श्रद्धालुओं के मन में आस्था हिलोरे लेने लगती है। संजय माधव ने बताया कि किसी ब्राह्मण ने यहाँ तप किया था और उसकी इच्छा यहाँ पूर्ण हुई थी, इसलिए इस गांव का नाम इच्छापुर पड़ा। देवीदास नामक ब्राह्मण यहाँ तप किया, तब जाकर आयुध धारण की हुई बड़ी 8 भुजाओं वाली देवी साक्षात प्रकट हुई और देवी ने ब्राह्मण से पूछा कि तू अपना इच्छित वर मांग ले, मैं तुझे वर देती हूँ। देवी के मुख से ये शब्द सुनकर ब्राह्मण गदगद हो गया। उसने कहा कि आपके दर्शन के सिवा कुछ भी मुझे प्रिय नहीं। तब इच्छा देवी ने कहा कि जिस स्थान पर मेरे दर्शन से तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई है, वो गांव अब इसी नाम से अंकित इच्छापुर नाम से होगा, जो संसार में प्रसिद्ध होगा और मेरे बदन से तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। इच्छापुर में केवल मां इच्छा देवी के मंदिर पर ही श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना करते हैं और पूरे इच्छापुर में कहीं पर भी नवरात्रि में माता की स्थापना नहीं की जाती। केवल मंदिर में ही माता की आराधना की जाती है। यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, देश प्रदेश से श्रद्धालु आते हैं और अपनी इच्छा पूरी होने पर दर्शन लाभ लेते हैं। हरियाली की गोद में बसा यह इच्छा देवी मंदिर अपने आप में श्रद्धा और आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ पर प्रतिदिन श्रद्धालुओं का आवागमन लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि पर विशेष महत्व होने के कारण हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी होने पर माता के दर्शन करते हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए भी मंदिर ट्रस्ट लगातार प्रयास कर रहा है। देश भर से श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाएं के लिए आते हैं। इच्छा देवी का एक महत्व है कि अनादिकाल से माँ इच्छा देवी स्वयं प्रकट हुई है। एक देवीदास नामक ब्राह्मण ने तपस्या की थी। उस तपस्या के फल स्वरूप देवीदास नामक ब्राह्मण को माँ ने पूछा कि आपको क्या वर चाहिए, तो उसने यही बोला कि माँ आप स्वयं प्रकट हो और हर भक्तों की इच्छा पूर्ति करें और सभी को यहाँ प्रकट होकर दर्शन दे। तो माता ने तथास्तु बोला और उस दिन से माँ स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई और तत्पश्चात माता का जो आशीर्वाद है सभी भक्तों को महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा, MP, राजस्थान, यूपी सभी जो माता के भक्त हैं उनको माता का इच्छा पूर्ति का वरदान मिलता है। जो भी यहाँ इस क्षेत्र से अधिकारी आते हैं या कोई इंजीनियर बनता है तो माता से जो भी मन्नत मांगता है कि माँ अगर मुझे ऐसा हुआ तो माता उनके इस पर खरी उतरती है और उनको उसका फलस्वरूप प्रसाद देती है। तत्पश्चात हमारे पूरे वारोली भोटा इच्छापुर ग्रामीण में आज तक कोई अनादिकाल से कोई मूर्तियाँ प्रकट नहीं हो जैसे नहीं बैठाई है। हम सभी लोग माता का ही त्यौहार मनाते हैं और उसी का होम हवन पर पूरे लोग माता के 9 दिन अखंड घट स्थापना करते हैं और
अखंड ज्योत 9 दिन चलाते हैं। सर माता के दर्शन के लिए आए हैं। कितने सालों से आ रहे हैं? क्या मान्यता है आपकी? हर साल आते हैं। आपकी क्या मान्यता है? मान्यता कुछ नहीं, बस विश्वास है, इसलिए आते हैं माता। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र से, मलकापुर से। क्या मन्नत लेकर आए हो? क्या विश्वास है आपके यहाँ? विश्वास ये है, जो भी मन में इच्छा लेके वो माता पूरी करती है। हम मिनिमम मेरी शादी को 15 साल हो गए, मैं 15 साल से आ रही हूँ। हर साल आती है माता के दर्शन करने। क्या नाम आपका? अर्पिता जैसवानी। वहीं कोविड-19 को देखते हुए इच्छा देवी मंदिर न्यास द्वारा भक्तजनों के स्वास्थ्य को देखते हुए विशेष इंतजाम भी किए हैं। मंदिर परिसर में बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जा रहा है। वहीं जगह जगह श्रद्धालुओं के हाथ सैनिटाइज भी किए जा रहे हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। शासन के द्वारा कोविड-19 के जो नियम बनाए गए हैं उन सभी नियमों का पालन मंदिर ट्रस्ट श्रद्धालुओं से करवा रहा है और खुद भी कर रहा है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए कैमरामैन धन्नालाल दलाल के साथ संवाददाता रिजवान खान की रिपोर्ट। सोमवार को स्थानीय गांधी चौक में भाजपा के पदाधिकारियों ने मौन व्रत रखकर धरना दिया। सोमवार को भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा मौन उपवास रखकर धरना दिया गया। दरअसल कांग्रेस के महिला विरोधी बयानों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित मौन उपवास में बुरहानपुर के महात्मा गांधी चौक में मध्य प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनीस सहित पदाधिकारी इसमें शामिल हुए और मौन उपवास कर धरना दिया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान बालाजी रथ पर सवार होकर शहर भ्रमण पर निकलेंगे। प्रशासन ने भ्रमण को लेकर सशर्त अनुमति जारी की है। हर वर्ष नवरात्रि के शुरू होते ही भगवान बालाजी शहर भर में भक्तों को दर्शन देने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन इस वर्ष भगवान बालाजी भ्रमण पर परंपरा अनुसार निकलेंगे, लेकिन इस बार उनके साथ डीजे और अखाड़े नहीं होंगे। दरअसल प्रशासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए समिति को सशर्त अनुमति दी गई है। अनुविभागीय अधिकारी काशीराम बड़ोले ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए भ्रमण की अनुमति 8 वॉलेंटियर्स के साथ बिना अखाड़े के दी गई है। बालाजी रथ निकालने के लिए बालाजी समिति के सदस्यगण आए थे और उनके साथ चर्चा हुआ है। चूँकि बालाजी में पिछली बार जो रथ निकलता था उसके अखाड़े और डीजे और काफ़ी भीड़ भड़का रहता था। क्योंकि अभी कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए रथ की परमिशन दी जा रही है, पर मात्र 8 लोगों से ज़्यादा नहीं रहेंगे। जो वॉलंटियर रहेंगे वो कंट्रोल करेंगे और जो डीजे और अखाड़े होते थे वो अब नहीं होंगे। सशर्त अनुमति दी गई है और अगर उन शर्तों का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो समिति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस द्वारा नेपा सीएमओ को लेकर चुनाव आयोग को की गई शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने सीएमओ राजेश मिश्रा को जिला शहरी विकास अभिकरण में अटैच कर दिया है। नेपानगर विधानसभा उपचुनाव के चलते कांग्रेस पार्टी ने नेपानगर के सीएमओ राजेश मिश्रा को हटाए जाने की मांग की थी। वहीं चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक सीएमओ राजेश मिश्रा को कार्यालय परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण बुरहानपुर में अटैच कर दिया है, ताकि विधानसभा चुनाव को पारदर्शी और सफल बनाया जा सके। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए नेपानगर से रुपेश सारवान की रिपोर्ट। खंडवा में मानधाता विधानसभा सीट में प्रचार के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ पुनासा पहुंचे और आम सभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में आज कमलनाथ का दौरा खंडवा जिले के मानधाता क्षेत्र में हुआ, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा। कमलनाथ ने कहा कि आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 है राजनारायण सिंह, आइटम नंबर 2 है अजय सिंह। क्या ये किसी का अपमान है? शिवराज सिंह चौहान तो बहाना ढूंढ रहे हैं और अनशन पर बैठ गए। कमलनाथ ने किसी का भी अपमान नहीं किया है। आपको मुझ पर बोलने का हक नहीं। ये चुनाव उत्तम का नहीं, ये चुनाव कांग्रेस का नहीं, ये चुनाव सच्चाई और झूठ का चुनाव है। उन्होंने ये भी कहा कि युवा साथी उत्तम आपका साथ देगा, इसका पूरा परिवार आपके साथ जुड़ा है। मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तम क्षेत्र के विकास की नई इबारत लिखेगा। वहीं शिवराज सिंह चौहान को कहते हुए कमलनाथ ने कहा कि मुझ पर आरोप लगाते हैं कि कोको कोला पीते हैं, कोको कोला पीना बंद कर दूं तो क्या किसानों की आत्महत्या बंद हो जाएगी? बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल जाएगा? जनता समझदार है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। बैठ गए अनशन में कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता। मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता हूँ, आपकी पोल खोलता हूँ। आपको बोलने का कुछ नहीं है, आप बोल नहीं सकते, आप कह नहीं सकते, इसलिए आप कुछ ना कुछ कभी कहते हैं कमलनाथ कोको कोला पीते हैं। अरे यार मैं पीता हूँ कोको कोला,
अगर कोको कोला बंद पीना बंद कर लूंगा तो किसानों का की आत्महत्या बंद हो जाएगी, क्या नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का हाल है आज के दिन, ये इनका हाल है। पहचान जाइएगा असली। ये चुनाव सच्चाई और झूठ का है, उत्तम का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है। उत्तम तो सेवा करेगा, पूरे परिवार ने आपकी सेवा करी है और इसका भविष्य, इसका लंबा भविष्य है। जिला छिंदवाड़ा के तामिया ब्लॉक में टैंकर और स्कूटी सवार के बीच हुई दुर्घटना में स्कूटी सवार की मौत हो गई, वहीं टैंकर के पलटने से पेट्रोल और डीजल बह निकला। जिला छिंदवाड़ा के तामिया ब्लॉक के खंडेला में टैंकर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से स्कूटी सवार की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी अनुसार तामिया से 5 किलोमीटर दूर जमाई रोड पर खमडोरा में 20 वर्षीय नरेश स्कूटी सवार, जो व्यक्ति उमराह ग्राम का निवासी है, तामिया की ओर जा रहा था। स्कूटी सवार व्यक्ति ने ट्रक के सामने अचानक आने से टैंकर ड्राइवर के द्वारा उसे बचाने की कोशिश में टैंकर सड़क के नीचे उतर कर पलट गया। कुछ देर के बाद ग्रामीणों की भीड़ पेट्रोल डीजल को लूटने के लिए उमड़ पड़ी। जैसे ही तामिया पुलिस को इस दुर्घटना की जानकारी मिली, मौके पर तामिया थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंची और लोगों को पेट्रोल डीजल के टैंकर से दूर किया ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो सके। गौरतलब है कि पीडब्ल्यूडी विभाग की उदासीनता के कारण मार्ग के दोनों ओर झाड़ियां बढ़ गई हैं, जिससे दूर से सड़क और गाड़ियां नजर नहीं आती है। इस घटना में टैंकर चालक और क्लीनर भीषण दुर्घटना होने के बाद भी सुरक्षित हैं। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा की पेंच क्षेत्र की कोयला खदान में पुनः उत्पादन शुरू हो गया है। रविवार को खदान के शुरू होने के पूर्व भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिला छिंदवाड़ा के कोयला पेंच क्षेत्र की सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाली उर्दन ओपन कास्ट 2 वर्ष के बाद फिर से उसमें उत्पादन शुरू हुआ है। रविवार को मुख्य महाप्रबंधक सुहाग पांड्या और उप क्षेत्रीय प्रबंधक बीएमएस से संजय सिंह, तेज प्रताप शाही, एचएमएस के राजेश सूर्यवंशी, इंटक के दीनानाथ यादव, मनोज तिवारी, गोपाल चौक से सिटी यूनियन के अनवर अली सहित स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खदान को दोबारा खोला गया। क्षेत्र में हो रहे घाटे से उबरने के लिए इस खदान को वरदान माना जाता है। लगभग 70,000 टन प्रतिवर्ष इसमें उत्पादन होता है। गौरतलब है कि खदान कास्टलेस बेसिस पर संचालित होती है और इसका कोयला महाराष्ट्र के वर्धा पावर प्लांट जाता है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट।